ठीक है, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेवेन्यू जो भी हमने कमाया है, अर्न किया है, चीज़ें बेच के जो रेवेन्यू है, हम रेवेन्यू में से सारे खर्चे निकाल दें, रेवेन्यू में से जो कमाया उसमें से सारे खर्चे निकाल दें तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। ऐसे ही। अच्छा, टोटल कॉस्ट में ना, ये तो अभी आपने देख लिया दो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। मैं आपको पढ़ाई उस सीक्वेंस से रहा हूँ, सब कुछ कनेक्टेड है। आप एक चीज़ बीच में मिस करोगे, आपकी कॉस्टिंग खराब हो जाएगी। और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। सारे टॉपिक्स खराब होंगे, नहीं समझ में आएंगे। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट पे कितनी कॉस्ट आती है, 2। ये आपने यहाँ कैलकुलेट करके देख लिया, सही ना। टोटल कॉस्ट जो आप 12,000 यूनिट्स की निकाल रहे थे, तो आपने वो कैसे निकाली थी 12,000 यूनिट्स की, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों ऐड करी थी, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो जब हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आता है प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट और लेस फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ही हो गया ना। पर मैंने अलग अलग करके लिख दिया, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये दोनों कौन से खर्चे हैं, टोटल कॉस्ट ही है ना। ये दोनों सेल्स में से क्या हो रहा है, दोनों ही माइनस हो रहे हैं, तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस, जो भी। तो ये ऊपर वाली बात और ये वाली बात दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों। सेल्स में से टोटल खर्चा निकाल दिया प्रॉफिट, सेल्स में से टोटल खर्चा निकाला वेरिएबल और फिक्स्ड, तो भी क्या आया, प्रॉफिट। तीसरी बात, थर्ड है, रेवेन्यू में से यही दो खर्चे निकालने हैं हमने। पहले हमने निकाला वेरिएबल कॉस्ट। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाला और हम रुक गए, एक खर्चा माइनस किया अभी हमने, सेल्स में से हमने अभी एक खर्चा माइनस किया। एक कौन सा खर्चा, वेरिएबल। हमने वेरिएबल माइनस करा सिर्फ, और हम रुक गए और हमने कहा आंसर निकालें वेरिएबल माइनस करके क्या आता है। तो अगर हम सेल्स में से सिर्फ एक कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो वो आंसर कहलाता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से दोनों निकालते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। सेल्स में से एक वेरिएबल निकालें सिर्फ, तो कंट्रीब्यूशन आता है। और कंट्रीब्यूशन में से जब हम एक और खर्चा जो रह गया, कौन सा रह गया, फिक्स कॉस्ट भी निकाल दें, तो वही बात है, दोनों खर्चे निकल गए, तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों बातें सेम बात है, लिखने का तरीका अलग है, बस तीनों से प्रॉफिट निकल। पहले में भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू में से टोटल खर्चा निकल रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है। दूसरे में भी रेवेन्यू में से टोटल खर्चा ही निकल रहा है, लेकिन हम अलग अलग करके निकाल रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड अलग अलग करके निकाल रहे हैं, टोटल ही निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है या लॉस आ रहा है। तीसरे में भी हम वही काम कर रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स दोनों ही निकाल रहे हैं, लेकिन बस हम यहाँ फ़र्क है कि हम वेरिएबल निकाल के रुक रहे हैं। तो सेल्स में से हमने वेरिएबल निकाला, हम रुक गए। जैसे हम रुके, तो सेल्स में से जब आप वेरिएबल सिर्फ एक खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो, तो आंसर क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। और फिर आप फिक्स भी माइनस करते हो तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो तीनों बातों का मतलब सेम, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट
90. Variable cost per unit 50. Fixed cost total 25,000. Units produced and sold 10,000 units. Required calculate प्रॉफिट और लॉस. इसको सॉल्व करें. लेकिन आप हमेशा नंबर 3 जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई उसी से ही सॉल्व होगा प्रॉफिट और लॉस. हमेशा इस तरह सॉल्व होगा, तीसरे वाले तरीके से. मतलब इन शॉर्ट कंट्रीब्यूशन निकालना है. एक यूनिट हम बेचते हैं 90 रुपये का, मैं भेज दूंगा इसकी सारी. एक यूनिट हम सेल करते हैं 90 का, और एक यूनिट बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो आती है 50, और फिक्स कॉस्ट 25,000 है टोटल. कितने यूनिट बने और बिके? 10,000 यूनिट. इनका हिसाब किताब करना है हमें. तो 10,000 यूनिट पे क्या प्रॉफिट और लॉस है कैलकुलेट करना. देखिए यार, सबसे पहले आएगी सेल्स. सेल्स कैसे आएंगी? सेलिंग प्राइस. एक यूनिट कितने का बिकता है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है? कितने का सेल होता है एक यूनिट? 90 का बिकता है. एक यूनिट बेच के हमारे पास 90 रुपये आते हैं. ऐसे हमने कितने यूनिट्स बेचे हैं? ऐसे 10,000 यूनिट्स बेचे हैं. एक यूनिट 90 रुपये का बिकता है. 10,000 यूनिट कितने के बिकेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, कितनी आ जाएगी कॉस्ट? 90,000 हमारा रेवेन्यू है. इसमें से माइनस करें वेरिएबल कॉस्ट. एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये. 9 लाख आ जाएगा. चलो, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50 रुपये. एक यूनिट 50 का पड़ता है. ऐसे कितने यूनिट है? 10,000 यूनिट. तो एक यूनिट 50,000 का पड़ता है. 10,000 कितने के होंगे? 5 लाख. तो 9 लाख हमारा रेवेन्यू है, और एक खर्चा 5 लाख है वेरिएबल. माइनस करेंगे तो सेल्स में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 4 लाख. और कंट्रीब्यूशन में से एक खर्चा रह गया है. अब एक तो माइनस हो गया वेरिएबल. वेरिएबल माइनस करके ही आया ना कंट्रीब्यूशन. एक खर्चा तो माइनस हो गया है, एक खर्चा रह गया है फिक्स्ड. वो कितना है? 25,000 है. वो दिया वही टोटल है 25,000. यूनिट यूनिट के हिसाब से नहीं, वो 25,000 ही है. माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? माइनस करके प्रॉफिट आ रहा है 375,000. इस तरह प्रॉफिट कैलकुलेट. अब इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करें. हमजा, तो क्या हो गया तुम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2. सेलिंग प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 42. टोटल फिक्स कॉस्ट 1 लाख. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 4,000 यूनिट्स. रिक्वायर्ड
प्रॉफिट और लॉस एट 4000 यूनिट्स, प्रॉफिट और लॉस एट 1500 यूनिट्स, प्रॉफिट और लॉस एट 6000 यूनिट्स। सॉल्व करेंगे तीनों, 3 दफ़ा निकालना है प्रॉफिट और लॉस। एक दफ़ा आपको वर्किंग करनी है 4000 यूनिट्स के हिसाब से, एक दफ़ा वर्किंग करनी है 1500 यूनिट्स के हिसाब से, और एक दफ़ा वर्किंग करनी है 6000 यूनिट्स के हिसाब से। करें सॉल्व इसको जल्दी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं कॉस्टिंग आपको तोड़ तोड़ के पढ़ाता हूँ। ये ब्रेक इवन का टॉपिक चलना शुरू हो गया है, आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आसान लगेंगी, बनिस्बत इसके कि मैं आपको एक साथ सारे फॉर्मूले याद करा दूं कि ये याद कर लो, वो भी हो सकता है। लेकिन आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसी तरह करना पड़ेगा, और एक टॉपिक कॉस्टिंग का जो पहला आएगी नहीं समझ में आएगा, आगे भी नहीं समझ में आएंगे आप लोग। साथ साथ सॉल्व करते जाएं, इसी में आपको समझ में आ जाएगा ब्रेक इवन क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सब मैं अभी समझाना शुरू कर दूंगा आप लोगों को। कॉस्टिंग की बुक मुझे सबकी चाहिए। कॉस्टिंग के सवाल मैं आपको ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा, कॉस्टिंग की बुक आप सबने लेनी है, खत्म हो गया, और वो लेके आनी है क्लास। यार जल्दी कैलकुलेट करें प्लीज, प्रॉफिट और लॉस तीनों पॉइंट्स पे। ये तीनों यूनिट्स में जब आप प्रॉफिट और लॉस निकालोगे ना तो एक अलग बात समझ में आएगी, वो समझानी है मुझे आपको। आप कैलकुलेट करोगे तो समझ में आएगी। हाँ, एक 4000 यूनिट पे निकालना है, फिर आपने अज्यूम करना है 1500 यूनिट बनेंगे बिकेंगे तब क्या होगा 40,000, और अगर 6000 बनेंगे बिकेंगे तो क्या प्रॉफिट और लॉस हो गया। 3 निकालना है, लेकिन उसी तरह निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन आना चाहिए तीनों में, कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी है। हाँ लॉस आएगा दूसरे में, क्या तीसरा वाला कितना? कर लिया आप लोगों ने कैलकुलेट तीनों पॉइंट्स पे। पहला वाला देखें, अगर 4000 यूनिट्स में हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या है एक यूनिट की 72, 4000 यूनिट्स की कितनी हो जाएंगी
मल्टीप्लाई करें 288। वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट की वेरिएबल कितनी है 42। 4000 यूनिट्स की 168 माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन आएगा कितना 1,20,000 का। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, कितना 20,000 का प्रॉफिट है। तो एट 4,000 यूनिट्स contribution is 120,000 and profit is 20,000। 4,000 यूनिट्स। यार देखते रहेगा, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ना इसको भी देखते रहेगा ध्यान से। अभी आप देख लें 4,000 यूनिट पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। कितना प्रॉफिट हो रहा है 20,000, याद रखिएगा। नंबर 2, फिर उसे कहा 1500 यूनिट्स पे आप वर्किंग करो। सेल्स सेलिंग प्राइस कितनी 72, 1500 यूनिट्स की कितनी होगी मल्टीप्लाई करें, ये आ गई सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट 42, 1500 की कितनी होगी मल्टीप्लाई करें 60, माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशन है कितना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स तो फिक्स है सेम रहेगी, तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितनी फिक्स कॉस्ट है। आपका कंट्रीब्यूशन कम है और खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव आंसर, लॉस हो जाएगा। कितना 55,000 का लॉस हो गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे आपने वही प्रोडक्ट है ना, 1500 यूनिट्स की आप वर्किंग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। जब आप 1500 यूनिट्स की वर्किंग जब आप 1500 यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। वही 72, 42, 1 लाख सेम है। लेकिन जब बिजनेस 1500 यूनिट्स बेच रहा है तो लॉस है, और जब 4000 यूनिट्स बेच रहा है, वैल्यूज वही हैं 72, 42, 1 लाख, लेकिन यूनिट्स कितने, तो प्रॉफिट आ रहा है 20,000 का। यहां लॉस आ रहा है 55,000 का। तो एट 1500 यूनिट्स बिजनेस इज मेकिंग लॉस, कितना लॉस आ रहा है, 55,000 का लॉस आ रहा है। वेयर एज एट 4,000 यूनिट बिजनेस इज मेकिंग प्रॉफिट ऑफ $20,000। देखिए प्रोडक्ट वही है 72, 42, 1 लाख, 72, 42, 1 लाख। फर्क किसका आया है, सिर्फ फर्क किस चीज का आया है, सिर्फ यूनिट्स का। वहां कितने यूनिट्स हैं 4,000, और लॉस में कितने 1500। तो हम एक बात लिख सकते हैं, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि ये लॉस कर रहे हैं ना, तो इस पे एक क्वेश्चन आता है कि यार लॉस करता हुआ प्रोडक्ट, ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है ना, इसे हम बंद कर दें, इसकी प्रोडक्शन हम सीज कर दें, मतलब इसको बंद कर दें, ये लॉस कर रहा है, प्रोडक्ट लॉस कर रहा है तो इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इसको बंद नहीं करना चाहिए। हम उसमें क्या आंसर लिखते हैं, बिजनेस शुड नॉट सीज प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट नंबर 1, contribution is positive। सबसे पहली बात, अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो हम बंद नहीं करेंगे।
कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होने का मतलब प्रोडक्ट में खराबी नहीं है, प्रोडक्ट आपको कमा के दे रहा है। 72 का बिकता है, 42 का बनता है, वो आपको 30 रुपये बचा के दे रहा है। प्रोडक्ट में फॉल्ट नहीं है, प्रोडक्ट सही है, प्रोडक्ट आपको 30 रुपये कमा के दे रहा है, आपको पैसे बचा के दे रहा है प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि आपकी फिक्स कॉस्ट इतनी है कि वो प्रोडक्ट उतनी पूरी कर नहीं पा रहा क्योंकि वो इतना बिक नहीं रहा। तो दूसरी बात, आपको क्या करना चाहिए? आपको सेल्स बढ़ानी चाहिए, यूनिट्स सोल्ड, आपको यूनिट सोल्ड बढ़ाने चाहिए। आपको सेल्स इर्तजा, आपको सेल्स क्या करनी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। आप सेल्स बढ़ाओगे ना, यूनिट सोल्ड बढ़ाओगे, ज़्यादा यूनिट बेचोगे, तो आपका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के अंदर। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता है तो हम प्रोडक्ट बंद नहीं करते, जितना भी नुकसान आए। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होता है तो हम प्रोडक्ट बंद, हम क्या कोशिश करते हैं? हम यूनिट ज़्यादा बेचें। जब हम यूनिट ज़्यादा बेचते हैं तो लॉस करता हुआ प्रोडक्ट क्या हो जाता है? प्रॉफिटेबल। आपके सामने ये देखें, यही प्रोडक्ट है ना, 4000 यूनिट पे क्या हो गया? ये प्रॉफिटेबल हो गया। 1500 यूनिट पे क्या कर रहा है? नुकसान। 4000 यूनिट पे क्या कर रहा है? प्रॉफिट। तो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रॉफिटेबल हो गया। यूनिट ज़्यादा बेचे आप। तो जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होगा हम प्रोडक्ट बंद नहीं करेंगे, प्रोडक्ट सेल करते रहेंगे, बेशक वो लॉस कर रहा हो। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, हमारी कोशिश क्या करनी है उसके अंदर? हमजा क्या कोशिश करनी है? हमें सेल्स बढ़ानी है, यूनिट सोल्ड बढ़ाने। तो वो लॉस करता हुआ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आपके सामने वर्किंग, आपके सामने सारी फिगर सेम है। 1500 यूनिट और 4000 यूनिट का फर्क है। 1500 से 4000 पे आए तो क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। तीसरी बात, अगर हम प्रोडक्शन सीज कर देंगे ना, अगर हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन सीज कर देंगे, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन सीज कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो तब भी आएगी। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो आएगी, और आपका लॉस बढ़ जाएगा। कैसे? वर्किंग करके दिखाता हूं। देखें, ये सारी ये सब थ्योरी में आता है, इसलिए लिखवा रहा हूं। 6 मार्क्स की थ्योरी आती है, ये इसी तरह लिखना है जिस तरह बता रहा हूं। अब आपको वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। अगर हम प्रोडक्ट बंद करते हैं तो हमारी सेल्स क्या हो जाएंगी? अगर हम ये प्रोडक्ट बंद कर देते हैं तो इसकी सेल्स क्या हो जाएंगी? खत्म ना, नहीं बंद कर दिया ना प्रोडक्ट, तो बेच क्या रहे हो? बंद कर दिया, नहीं बेच रहे, तो क्या हो गई? सेल जीरो हो गई, बनेगा भी नहीं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? डीएम डीएल। जब बन ही नहीं रहा तो मटेरियल भी नहीं लग रहा, लेबर भी नहीं लग रही, डीएम डीएल भी नहीं लग रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो गई? जीरो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तो कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट तो आएगी, कितनी थी? तो जीरो में से 1 लाख निकालें तो क्या हो जाएगा? कितना? तो कहाँ लॉस हो रहा था? कितने का? 55,000 का। वो लॉस 55,000 से कितने पे चला जाएगा? 1 लाख पे चला जाएगा अगर हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो। ये तीसरी बात बतानी होगी आपको, वर्किंग करके दिखानी होगी। सही है। If business ceases production of product, then sales would be zero, variable cost would be zero, contribution would be zero, but still business would have to bond pay fixed cost कितनी? 1 लाख की, then loss would be 1 लाख। तो 55,000 के लॉस से आप 1 लाख के लॉस पे पहुंच जाओगे। ये 3 बातें आपको लिखनी पड़ेंगी जब वो ये बात पूछेगा। तो नंबर 1, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन आप बंद नहीं करोगे। नंबर 2, आप सेल्स बढ़ाने की कोशिश करोगे, उससे आपका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा। नंबर 3, आप अगर प्रोडक्ट बंद करते हो तो फिर क्या कैलकुलेशन होगी दिखानी पड़ेगी आपको। ये वाली सेल जीरो कर देना, वेरिएबल कॉस्ट जीरो कर देना, कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट पूरी आएगी। तो वो क्या हो जाएगा? फिर आप लॉस दिखा दोगे उसको।
तो इन तीन, फिर आप बताओगे भी उसको कि 55,000 के लॉस से कितने लॉस पे पहुंच गए आप, 1 लाख के लॉस पे आपका नुकसान बढ़ गया प्रोडक्ट बंद करके, तो आपको बंद नहीं करना चाहिए। ये थ्योरी आती है, इसी तरह से लिखनी होती, 6 मार्क्स की आती है। अब एक वर्किंग और रह गई थी 6,000 यूनिट्स की, तो अगर हम 6,000 यूनिट्स का प्रॉफिट निकालें तो वो देख लें। अच्छा, एक बल्कि पूरा ही कर लें, मैं आसान तरीका अभी नहीं बता रहा आपको, बाद में, अभी पूरा ही लिखा। सेल्स 1 यूनिट कितने का बेच रहे हैं, 72, मल्टीप्लाई पे कितनी यूनिट्स की वर्किंग करनी है हमें, 6,000 यूनिट्स की वर्किंग करनी है, कितना हो गया 432। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी है 42, 6,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 250, माइनस करें कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 1,180, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो उतनी आएगी, कितनी है फिक्स कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट कितना हो गया 80,000 का हो गया। अब आप एक बात देखें, जब बात सुने, जब हम 1500 यूनिट्स बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, कितना लॉस हो रहा था 55,000 का लॉस हो रहा था। जब हम 4,000 यूनिट्स पे आए तो प्रॉफिट हो रहा था कितना 20,000 का, और आज जब हम 6,000 यूनिट्स पे आ गए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, आप बेच कम रहे थे, जब आपने बेचना ज्यादा शुरू करा, सेल्स बढ़ाई, तो ये भी क्या हो गया प्रॉफिटेबल। तो यहीं से हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।